औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम झम्मट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स फाइंडर। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप हर किस्म की नागहानी आफ़ात से महफूज रहें। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो बिलखुसूस चकवाल टाइगर ग्रुप हमारी जो डाउन लाइन है उसके लिए और बिलउमूम जितने भी कैश वर्थ के यूज़र हैं उन तमाम मेंबर्स के लिए है। आज की मेरी वीडियो के अंदर आपको विड्रॉल का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाएगा कि आपने विड्रॉल किस तरीके से लगाना है। इससे पहले मैं एक ऐसी वीडियो बना चुका हूं जिसमें बाइनांस एड्रेस पेस्ट करने का तरीक़ाकार मैंने बयान किया था कि आपने बाइनांस से डिपॉज़िट एड्रेस किस तरह कॉपी करना है और किस तरीके से आपने कैश वर्थ अकाउंट के अंदर उसको पेस्ट करना है। लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली कंपनी की तरफ से की गई थी कि जब आप एड्रेस पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद जब आप एड्रेस लिखने के बाद उसको सबमिट करते हैं तो उसके बाद वहाँ पे एक रेड कलर का वेरीफाई का बटन शो होता है, तो उसको आपने प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा कि अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड, और ये जो रेड कलर का बटन वेरीफाई का था वो ग्रीन कलर में वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। एक तो इसमें ये तब्दीली की गई है, और साथ ही जब आप प्रोफाइल के अंदर जो है वो ये एड्रेस पेस्ट करते हैं तो नीचे नेक्स्ट ऑफ किन का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना किसी भी रिलेटिव का, मिसाल के तौर पे आप अपने वाइफ का, बेटे का, बेटी का, भाई का, किसी का भी आप वहाँ पे नाम लिखने के बाद आगे ब्रैकेट के अंदर उसका रिलेशन आप लिखेंगे। अगर आपकी वाइफ का नाम है तो आगे ब्रैकेट में वाइफ लिखेंगे, भाई का नाम है तो आप ब्रदर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, फादर का है तो फादर लिखेंगे। तो ये है उसको अपडेट करने का तरीक़ाकार। उसके बाद विड्रॉल लगाने से पहले आपको पिन जनरेट करना होती है। पहले OTP का सिस्टम था कि जी आपको आपकी जीमेल पे OTP आता था, अभी उसको कंपनी ने ख़त्म कर दिया है। तो अभी आप सबसे पहले जब आप विड्रॉल लगाने का इरादा रखते हैं, आप अपना कैश वर्थ अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपने प्रोफाइल के अंदर जाना है। प्रोफाइल के अंदर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे जनरेट का बटन मिलेगा। जनरेट का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो आप साथ ही जनरेट के साथ जो कॉलम बना हुआ है उसके अंदर आप उस अकाउंट का जो लॉगिन पासवर्ड है, जिससे आप अकाउंट अपना लॉगिन करते हैं, वो पासवर्ड आप वहाँ पे लगाएंगे। और साथ ही रीजनरेट का बटन शो होगा, आपने रीजनरेट के बटन को प्रेस करना है। तो इसी लाइन के नीचे आपको एक 6 डिजिट का पिन कोड जो है वो दे दिया जाएगा। वो पिन कोड आपने अपने पास सेव कर लेना है, अपने पास कॉपी पे लिख लें, या ज़बानी याद कर सकते हैं तो ज़बानी याद रख लें। तो उसको आपने याद करने के बाद आपने जाना है फिर विड्रॉल के अंदर। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये जो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा इसके विड्रॉल का तरीक़ाकार, अगर आप बेहतर समझें तो इसको यहीं पे स्टॉप करके मेरी वीडियो को आप अपने पास पेन और कॉपी रख लें ताकि ये स्टेप आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि एक वीडियो को बार बार आप सुन नहीं पाएंगे और कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे मिस हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप अपने पास पेन और कॉपी रख लें, उससे उस पर ये चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहले ये समझ लें कि विड्रॉल का जो कैश वर्थ के अंदर सिस्टम दिया गया है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है उसको हम विड्रॉल कहते हैं। विड्रॉल के ऑप्शन में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप विड्रॉल लगाते हैं जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट विड्रॉल का बटन मिलता है। दूसरा इसका जो है स्टेप वो है जी कैश बॉक्स, और तीसरा जो है वो इसका वो वॉलेट है। तो ये 3 इसके स्टेप्स दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। तो इन 3 स्टेप्स को मुख्तलिफ़ औकात में आपने ऑपरेट करना है। किस तरीके से ऑपरेट करना है इसकी अभी मैं आपको तफसील बताने लगा हूँ कि विड्रॉल लगाने से पहले आपने पिन जनरेट कर लिया, वो पिन कोड आपको याद है या आपने लिख कर रखा हुआ है। तो उसके बाद आप जाएंगे विड्रॉल के अंदर, जो मेन आपकी लिस्ट है, मेन ऑप्शंस की लिस्ट आती है, उसके अंदर विड्रॉल का ऑप्शन है। आपने विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक करना है।
फिर आपको वहाँ पे स्क्रीन पे मिलेगा रिक्वेस्ट विड्रॉल। रिक्वेस्ट विड्रॉल को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर सबसे पहला जो खाना बना हुआ है उसके अंदर लिखा है सेलेक्ट। सेलेक्ट को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं, रेफरल बोनस, एफिलिएट बोनस, आरओआई और अकोमोडेशन। अच्छा, यहाँ पे ये 3 भी हो सकते हैं ऑप्शंस। जिनकी अकोमोडेशन है वो अकोमोडेशन शो होगी, जिनकी अकोमोडेशन नहीं है उनकी अकोमोडेशन शो नहीं होगी, और जो जिनकी आरओआई है वो आरओआई भी शो होगी, एफिलिएट बोनस भी शो होगा और रेफरल बोनस भी। तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। इनमें से जिस चीज़ का आप विड्रॉल लगाना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके, और ये याद रहे कि इसमें से आप उसी अमाउंट का विड्रॉल लगा सकते हैं जिसमें आपके पास $50 से ज़्यादा की अमाउंट पड़ी हुई है। $50 से $1 भी अगर कम है या पॉइंट भी कम है तो वो आप विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे, ये बात याद रखनी है। और इन चारों का विड्रॉल आपने अलग अलग लगाना है। ये बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे होते हैं, कहते हैं जी कि ये बताएं कि जी रेफरल बोनस का और अकोमोडेशन का हम इकट्ठा लगा सकते हैं, आरओआई का या अकोमोडेशन का हम इकट्ठा लगा सकते हैं। तो ये इकट्ठा नहीं है, बल्कि ये चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं। इन चारों ऑप्शंस में से अगर किसी का भी विड्रॉल आपने लगाना है तो उस एक का विड्रॉल आप यक वक्त लगा पाएंगे। दूसरे का अगर लगाना है तो 5-10 मिनट का आपने गैप देना है, दूसरे का आपने बाद में विड्रॉल लगाना है। यहाँ से आपने एक सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पे आपने आरओआई को सिलेक्ट किया, आरओआई में आपके $70 पड़े हुए हैं, आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे अमाउंट लिखनी है आपने, और अमाउंट लिखने के बाद पिन कोड आपने देना है नीचे 6 डिजिट का, वो जो आपने जनरेट करके रखा हुआ था उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसको पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जब आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि योर विड्रॉल सक्सेसफुली सबमिटेड। अच्छा, ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जी। आपने ये काम करने के बाद फिर आपने सब्र करना है। कितना सब्र करना है आपने? जितना कंपनी ने आपको कहना है। कंपनी आपको 48 घंटे कहती है, 72 घंटे कहती है, तो उसका आपने इतना आपने सब्र करना है। उसके दौरान इसको आगे फिर मुख्तलिफ स्टेप्स में जो है वो देखा जाता है। सबसे पहले जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपकी जो नीचे एंट्री बनती है, जो आपका पोर्टफोलियो सामने बनता है, उसमें एंड पे स्टेटस में लिखा होता है पेंडिंग। तो पेंडिंग के बाद फिर अगला स्टेप है वेरीफाइड। वेरीफाइड के बाद अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड के बाद पेड। ठीक है जी, ये इसके 4 स्टेप हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स में जो है वो जब पेड पे पहुंच जाता है, बल्कि अप्रूव पे, ये पेड पे नहीं होगा, ये वो लास्ट पे जाके वॉलेट में होता है। यहाँ पे अप्रूव तक होता है। अप्रूव तक जब ये पहुंच जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने जितने डॉलर्स का विड्रॉल लगाया है वो आपके कैश बॉक्स में डिलीवर कर दिया गया है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि जो आपका विड्रॉल लगाया गया था, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी कंपनी को, वो आपका 48 घंटे में या 72 घंटे में या 60 घंटे में, 50 घंटे में, जितना भी टाइम लगेगा उसको, उसके अंदर उसको कैश बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे? जब आपका स्टेटस वहाँ पे अप्रूव शो हो रहा है तो उसके बाद आप जाएंगे कैश बॉक्स के अंदर। आपने अपना कैश बॉक्स ओपन किया। कैश बॉक्स जब आप ओपन करते हैं तो कैश बॉक्स के अंदर आपको एक बटन मिलेगा जिसमें लिखा होता है ट्रांसफ़र टू वॉलेट। ये रेड कलर का बटन है, ट्रांसफ़र टू वॉलेट। आप इन्हें इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने फिर 2 कॉलम आ जाते हैं। एक में लिखा है सिलेक्ट टाइप। आप सिलेक्ट टाइप को जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, रिवार्ड बैलेंस और पर्सनल बैलेंस। आपने इसमें से पर्सनल बैलेंस को क्लिक करना है। पर्सनल बैलेंस को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे आपने एक और कॉलम दिया हुआ है, उसमें आपने टोटल अमाउंट लिखनी है, जितना आप यहाँ से कैश बॉक्स से वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप इतनी अमाउंट यहाँ से लिखेंगे। आपके $70 यहाँ पे आए हुए हैं तो आप $70 यहाँ से उठा के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप उसमें से कम करना चाहें तो आप उसमें से कम भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने ये उठा के ट्रांसफ़र कर दिए अपने वॉलेट के अंदर, तो ये आपका इंस्टेंट ट्रांसफ़र है। फ़ौरन आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। इधर से आपने सबमिट का बटन प्रेस किया और इधर आपका नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपका वॉलेट के अंदर वो बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद आप चाह रहे हैं जी कि आपने बाइनांस के लिए विड्रॉल लगाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जाएंगे वॉलेट के अंदर। वॉलेट को आपने ओपन किया। आगे इसके 2 ऑप्शन आते हैं, एक पर्सनल वॉलेट है, एक शेयरिंग वॉलेट है। आपने पर्सनल वॉलेट को क्लिक करना है। पर्सनल वॉलेट को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है उसके ऊपर एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस।
आपने डेबिट बैलेंस को क्लिक करना है। उसके बाद आपने जब इसको क्लिक कर लिया तो एक पेज आपके सामने ओपन हो गया। उस पेज को आपने देखना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलेगा विड्रा पे आपने क्लिक किया तो आपने फिर एक आपके सामने विड्रा लिखा हुआ आ गया तो उसको आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद बल्कि विड्रा को जब आपने क्लिक किया तो आपने उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आएगा आपका वो सिलेक्ट अकाउंट का आएगा। सिलेक्ट अकाउंट में जब आप क्लिक करते हैं तो उस आपका जो एड्रेस होता है बाइनांस का वो सामने आ जाता है। उसको आपने एक दफ़ा फिर एक नज़र देख लेना है, फ़ाइनल टच देना है। यहाँ पे आपने एक नज़र देख के उसको कंफर्म करना है कि वाकई ये मेरा एड्रेस है। उस पर आपने क्लिक किया। उसके बाद नीचे अमाउंट आपने यहाँ पे अमाउंट लिखी और उसके बाद नीचे पिन कोड दिया। जब आप पिन कोड देते हैं नीचे तो उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट और पिन कोड के दरमियान में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ी जो आपकी इस पे कटौती होनी है। आपका जितने डॉलर का भी विड्रॉल लगा हुआ है उस पर 5% की कंपनी ने जो कटौती करनी है वो यहाँ पे आपको लिखी हुई शो होगी कि आपकी इसमें से इतनी फ़ीस कट जाएगी और इतना जो है वो आपको बाइनांस में मिलेंगे डॉलर्स। ये यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जब आप सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे उसके बाद समझें कि आपका ये विड्रॉल यहाँ से लग चुका है। अब आपने वेट करना है कि कंपनी पॉलिसी के मुताबिक आपको जो गिवन टाइम है उसके अंदर जो है वो ये यहाँ से आपका वॉलेट के अंदर से उठा के आपके बाइनांस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसके बाद आप बाइनांस से जिस तरह भी उसको आप P2P के ज़रिए भी विड्रा करा सकते हैं। आप उसको अपने किसी सीनियर लीडर को भेज के आप उनसे कैश ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमें अपने सीनियर लीडर्स की तरफ से बताया गया है वो ये है कि जी अगर किसी भी ऐसे एक्सचेंजर से किसी सीनियर लीडर से आप विड्रा लेंगे तो एक ट्रांजैक्शन पे कम से कम 2 USDT जो है वो उसकी कटौती करते हैं। जो बंदा भी आपको कैश करा के देता है वो उसकी $2 की कटौती होती है उस पर। ठीक है, ये कुछ बाइनांस की फ़ीस होती है वो कट जाती है, कुछ बैंक की कटौतियाँ होती हैं, ये सारा टैक्स वगैरह कटते हैं। तो उसकी मद में $2 जो है वो आपसे आपका जो भी लीडर आपको कैश देगा वो आपसे $2 उससे कटौती करेगा। ये जो है ये तरीक़ाकार हमें बताया गया और वाकई इस पर $1 बाइनांस की कटौती होती है। मिसाल के तौर पे आपका जो जितने डॉलर बाइनांस पे आए हैं जो जब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें $1 की कटौती हो जाएगी। फिर कुछ बैंक के टैक्स होते हैं वो सारा कुछ मिला के तो $2 की जो कटौती है वो हर ट्रांजैक्शन पे वो होगी। तो ये जनाब मुकम्मल विड्रॉल का तरीक़ाकार है कैश वर्थ के अंदर। और ये बहुत सारे दोस्त जो है वो पर्सनल पे आके सवालात कर रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछ रहे थे। तो मैंने कहा जी आपको एक जामे किस्म की वीडियो बना के उसमें आपको सारा तरीक़ाकार जो है वो बता दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे और फिर भी